जय हो सूर्य देव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। रविवार के दिन सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जो कि कहीं से भी आप सूर्य नारायण की पूजा उपासना कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, और उनकी आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं, और वह व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि दिलाते हैं। क्योंकि सूर्य नारायण की कृपा पाने का रविवार के दिन से ज्यादा और कोई भी उत्तम दिन नहीं है। वैसे तो हर रोज ही उनकी सूर्य नारायण की पूजा उपासना करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन उनका स्पेशल खास तौर पर उनकी विशेष पूजा उपासना करनी चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए। और इसी के साथ साथ सूर्य नारायण को अर्घ हमेशा ही सूर्य उदय के समय देना चाहिए, जब वो लालिमा लिए हो। तभी वह सूर्य की कृपा भक्तों पर पड़ती है, और ऐसा करने से वह अपने भक्तों के सभी कष्ट भी हरते हैं। और आज के दिन सूर्य नारायण का व्रत रखने का विधान है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रविवार व्रत के दिन सूर्य नारायण की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्यदेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वे नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का कोई भी चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया, और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वे अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे हरा चारा लाकर खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसी ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई, तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखा। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी, और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई, और उसने अपने पति को भी समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। और फिर सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ही ज्यादा करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, और सभी जगह राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यापन करने लगे, और सभी के शरीर कष्ट भी दूर हुए। इसीलिए सभी को रविवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
हरे कृष्णा राधे राधे ओम सूर्याय नमः।